जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आप सभी अपने अपने मंजिल पे अग्रसर होंगे और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अभी इस वक्त जर्नी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको क्लास नहीं दे रहा हूँ। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि हम कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में जब हम पहली बार जब एग्ज़ाम देते हैं एनडीए का, तो हमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्रैक करने के क्या कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये सारा चीज़। और जब हम एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं तो बहुत सारा वहम होता है हमारे दिमाग में, उन सभी वहम को दूर करने के लिए मैं ये आज का 20 मिनट्स का शॉर्ट लेक्चर्स लेकर आया हूँ। अभी देखिए, सबसे पहला यहाँ पर देखिए, जो एनडीए का जो पेपर होता है, ठीक है, जो एनडीए की जो पेपर होती है उसमें हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए? टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला ख्याल होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट एंड स्पीड। तो इसको कैसे करेंगे, क्या होता है ये? डोंट वेस्ट टाइम ऑन दोज क्वेश्चंस दैट आर लेंदी एंड यू पोसेसेस लेस कॉन्फिडेंस। यानी कि आपको दो तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, वैसे क्वेश्चंस जो लेंदी क्वेश्चंस हैं और वैसे क्वेश्चंस जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लूज है। इन दोनों तरह के क्वेश्चन को कृपया ना करें, इससे आपका समय बर्बाद हो सकता है और आप बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप नहीं कर पाएंगे अगर आप ऐसा किए तो, ठीक है। तो हमें पूरा टाइम का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ, अगर आप मैथमेटिक्स का सेक्शन जब यूज़ करते हो तो सेक्शन 1 में आप मैथमेटिक्स करोगे तो इसमें ट्राई टू स्पेंड 1 मिनट 25 सेकेंड्स। मैथमेटिक्स में क्या होता है, एक 150 क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो हमें मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन पे 1 मिनट 25 सेकेंड से लेकर 3 मिनट तक देना है, उससे अधिक हमें नहीं देना है। अगर 3 मिनट से ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन ले रहा है तो उस क्वेश्चन को अवॉइड करिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में आपका सब आ जाता है, जीके आ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सब आ जाता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आप जनरल अवेयरनेस का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको एक क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट देना चाहिए और मैक्सिमम आपको 2 मिनट देना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना चाहिए। अगर 2 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन में दे रहे हो, इसका मतलब है कि फिर आप क्वालिफाई जो कट ऑफ मार्क्स है उससे बहुत पीछे चले जाओगे फिर, ठीक है। तो हमें कट ऑफ मार्क्स को ध्यान में रखते हुए टाइम को मैंने सेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे हम टाइम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन ऑफ टाइम फॉर ईच क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चंस के लिए और हर एक सेक्शन के लिए कैसे कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पर मैंने मैथमेटिक्स का एग्जांपल लिया है क्योंकि फिजिक्स का ज़्यादा वेटेज है नहीं, तो इसलिए मैंने मैथमेटिक्स का एग्जांपल्स लिया है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में क्या करना है, जैसे देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 120 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में पूछे जाएंगे। अब इन 120 क्वेश्चन में से आपको जो टाइम अलॉटेड होगा 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि 1 घंटा का 60 मिनट, तो 2 घंटा का कितना 120 और 120 और प्लस 30, यानी टोटल आपको 150 मिनट्स मिल रहा है मैथमेटिक्स के लिए। यानी 150 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। तो आपके पास कितना ईच क्वेश्चन में टाइम टू बी स्पेंड इन ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन पे कितना खर्च करना चाहिए टोटल टाइम अलॉटेड, जितना अलॉटेड हुआ डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये देखिए 1 मिनट 25 सेकंड आता है फॉर ईच क्वेश्चन, यानी कि मैथमेटिक्स में हमें हर एक क्वेश्चन पे 1 मिनट 25 सेकंड मिल रहा है। बट चूंकि हमें 120 क्वेश्चन हम नहीं भी करेंगे तो हमारा काम चल सकता है, तो इसलिए मैंने आपको जो बताया है 1 मिनट 25 सेकंड से लेकर 3 मिनट तक आप खर्च कर सकते हैं, ठीक है। बट आप कोशिश ये करना कि ज़्यादातर क्वेश्चन में आप 2 मिनट 3 मिनट मतलब मैक्सिमम 3 मिनट देना है। बट अगर 1 मिनट 25 सेकंड में नहीं हो पा रहा तो 2 मिनट से ज़्यादा आप मत दीजिए मैथमेटिक्स में किसी क्वेश्चन पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जनरल अवेयरनेस सेक्शन, इस सेक्शन में आपको फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सब होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस में तो 150 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में पूछे जाते हैं। अब इसमें से 150 क्वेश्चन जो होते हैं उसके लिए आपको 150 मिनट्स का टाइम मिल रहा है, यानी 2 आवर्स 30 मिनट्स, इसके लिए भी आपको उतना ही सेम टाइम मिल रहा है। अब यहाँ पर तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक क्वेश्चन पे हमें कितना मिल रहा है, हर क्वेश्चन पे हमें 1 मिनट का समय मिल रहा है, यानी कि हमें जनरल अवेयरनेस में हर क्वेश्चन पे हमको 1 मिनट का समय देना है, उससे ज़्यादा हमें नहीं देना चाहिए।
उसके बाद देखिए, बी अवेयर ऑफ नेगेटिव मार्किंग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस सेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपने ये कंट्रोल कर लिया तो आपका समझ लो कि रिजल्ट आ गया। कैसे अवेयर करेंगे, देखिए सब्जेक्ट वाइज जो होता है इसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं बात करूं, अगर मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 2.5 घंटा मिलता है हमें, 120 क्वेश्चन करने होते हैं और एक क्वेश्चन पे हमें 2.5 मार्क्स मिलता है और नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर तो 0.25। ठीक है, तो अगर हम एक क्वेश्चन गलत करते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने एक क्वेश्चन अगर सही किया तो सही क्वेश्चन के लिए उसको मैथमेटिक्स में मिलेगा 2.5 मार्क्स, बट अगर वो एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसको कितने मिलेंगे, उसको मिलेंगे -2.75 मार्क्स। ठीक है, क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर कैलकुलेशन मिसकॉन्सेप्ट मत होना। एक क्वेश्चन नेगेटिव करोगे, अगर कोई नेगेटिव करता है तो इस क्वेश्चन के लिए तो आपको 0 मार्क्स मिला ही क्योंकि आपका गलत हो गया, और 0 के साथ साथ आपको -0.25 भी मिलता है। ठीक है, ये सारा चीज़, तो ये सारा चीज़ आपका जो है आपको ये दिमाग में रखना चाहिए। उसको जनरल एबिलिटी टेस्ट में ये 600 मार्क्स का होता है और ये 150 क्वेश्चंस के पेपर होते हैं। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स मिलता है आपको। तो यहाँ पर अगर देखिए कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पे मैथमेटिक्स में 2.5 मार्क्स मिल रहा है और आपका जनरल अवेयरनेस में आपका 4 मार्क्स मिल रहा है। तो मतलब कि अगर आप मैथ्स में अगर कम क्वेश्चन भी कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मिनिमम 50% क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स में करने हैं। बाकी अगर इसमें आप 60% क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि अगर इसमें 50% करोगे तो यहाँ पर 150 मार्क्स हो जाएगा आपका, और इसमें करोगे अगर 60% तो 360 मार्क्स, तो 360 और प्लस 150 ये मिलकर हो जाएगा आपका कितना 0 और ये 6 and 5 11 and 4 and 3 and 1 4 and 5 510 मार्क्स। 510 मार्क्स आपको एनडीए में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से केयरफुली एग्जाम में इस बात को ध्यान रखना है। ध्यान रखें, इफ़ अ कैंडिडेट want to clear cutoff, then you must try to reduce number of wrong attempts as much as possible। अगर आप चाहते हैं, अगर कोई भी कैंडिडेट अगर आप चाहते हैं कि हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए तो नेगेटिव मार्क्स को आप बहुत कम अटैम्प्ट करिए। ठीक है, नहीं आ रहा क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, बट नेगेटिव अटैम्प्ट मत करिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है ट्राई टू क्लियर कट ऑफ फर्स्ट। जब कोई भी स्टूडेंट जब एग्जाम में जाता है तो कभी कभी क्या होता है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटेशन हो जाता है, हम बहुत अच्छा तैयारी रहता है हमारा, तो बहुत अच्छा तैयारी होने की वजह से हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि आपको पहले कट ऑफ क्रॉस करना है। ठीक है, और कट ऑफ क्रॉस करने के लिए हर सेक्शन में आपको 50 to 60% क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, यानी कि अगर 120 क्वेश्चन मैथ में है तो आप कोशिश करोगे कि पहले हम 60 क्वेश्चन एनी हाउ कर लें। ठीक है, 60 क्वेश्चन अगर आप कर पाते हो उसके बाद ही आप जनरल एबिलिटी टेस्ट मतलब समझ रहे हो ना बात को, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर 50% से कम होगा तो मतलब मैथमेटिक्स में अगर बहुत कम मार्क्स ले आएगा तो फिर आपका क्वालिफाई करने का कोई चांस नहीं है फिर, क्योंकि मैथ्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जनरल एबिलिटी जो टेस्ट होता है इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी के अलावा इंग्लिश भी होता है और जीके जीएस भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इम्प्रूव अपॉन योर स्पेस मैनेजमेंट स्किल्स। स्पेस मैनेजमेंट स्किल्स में क्या होता है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर क्या होता है आपको देखो एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन दिया रहता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेगा और नीचे आपका दिया हुआ रहेगा स्पेस फॉर रफ वर्क। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे इसमें मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है और 3 है, 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन के लिए हमें इतना स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है कि स्पेस आपका कम पड़ जाए, तो आप वही क्वेश्चंस पे वहीं पर आपको मतलब जो स्पेस दिया हुआ है आपका रफ मार्क के लिए तो उसको केयरफुली यूज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें, अगर आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स है तो उसको इस्तेमाल करें। इससे आपका 2 फायदा होगा, आपका स्टेप बचेगा और स्टेप बचने के साथ साथ आपका जो रफ पेज के लिए जो काम है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जल्दी जल्दी उसने कर दिया और पूरे पेज में रफ कर दिया उसने, तो उसको फिर से दूसरा क्वेश्चन जब आएगा कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो उसके लिए फिर आपको उसको पीछे रफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो बार बार आप पीछे पलटोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है,
बट ये बात मैं इस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालूंगा, इसलिए नहीं डालूंगा क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम पेज बचाने के चक्कर में हम गलती कर बैठते हैं, तो वो गलती मत करना। अगर आपको लग रहा है कि स्टेप जंप करने से हमें नुकसान हो सकता है, हम शॉर्ट ट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो आप इस स्टेप को भूल जाएं, इसको बिल्कुल ही यूज़ मत करें। ठीक है, ये उनके लिए है जिनको शॉर्ट ट्रिक्स आता है। ठीक है, ये उनके लिए है। उसके बाद और देखिए और क्या इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर फॉर फिजिक्स। फिजिक्स में आपको क्या क्या याद रखना है। आप देखो फिजिक्स के जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 150 तक, ठीक है, आपको फिजिक्स के क्वेश्चन कहीं पर भी लगातार नहीं मिलेंगे। हो सकता है ऐसा कि फिजिक्स का पहला क्वेश्चन नंबर 10 पे मिले और दूसरा क्वेश्चन नंबर 45 पे मिले और आपको फिर तीसरा क्वेश्चन मिले आपको 49 पे, ऐसा हो सकता है। तो इस चीज़ को आप केयरफुली रखेंगे कि फिजिक्स में लगातार क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, इसलिए आप ज़्यादा खोजने पे समय नहीं देंगे, देखते जाएंगे, चेक करते जाएंगे और जो क्वेश्चन मिलते जाएगा उसको, ये सब सब्जेक्ट में होगा। फिजिक्स में भी कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे जीएस का क्वेश्चन दिया तो जीएस क्वेश्चन के तुरंत बाद हो सकता है कि फिजिक्स का दे दे, उसके बाद फिर 5 क्वेश्चन जीएस दे दे, उसके बाद हो सकता है कि केमिस्ट्री का रहे और फिर उसके बाद बायोलॉजी का रहे, ऐसा हो सकता है। मतलब ऑर्डर जो है सब्जेक्ट वाइज ऑर्डर नहीं रहेगा, इसलिए 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक। इसीलिए स्टूडेंट को चाहिए कि सारे क्वेश्चंस को देखें, क्योंकि जीके जीएस में बहुत सारा क्वेश्चन बनने लायक रहता है, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बहुत सारा बनेगा। ठीक है, उसके बाद और देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, ज़्यादातर चांस है कि जो फिजिक्स में लगभग 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस बार, और 25 में से कम हमको लगता है 16 to 18 क्वेश्चन जो है ये थ्योरेटिकल रहेगा। तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे फिजिक्स में तो उसको केयरफुली अच्छे से पढ़ के और तब सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद और क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले, यानी जैसे परसों एग्ज़ाम है तो कल आपका 5 तारीख है, तो कल आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो कल आप कुछ मत पढ़िए, कल आप रेस्ट करिए। और अगर आपको लग रहा है कि फिजिक्स में हमें करना चाहिए तो आप ग्रेविटेशन पढ़ सकते हैं, वेक्टर्स पढ़ते हैं, ये सब जो जितने चैप्टर्स मैंने लिखे हैं इन सभी चैप्टर्स का आप फॉर्मूला रिवीजन करिए, बस ओनली फॉर्मूला रिवीजन करिए। और बेसिक जो होता है ना, मतलब 9-10 का जो चीज़ें आप पढ़े हो उसको आप हमेशा याद रखना, क्योंकि 9-10 से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, 11-12 से भी पूछे जाते हैं, बट बहुत सारा क्वेश्चंस आपको 9-10 से भी, ऐसा अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, मतलब कहने का ये मतलब है कि आप इस टाइम पे आप कुछ भी नया नहीं पढ़ें, आपने जो पहले पढ़ रखा है किसी भी सब्जेक्ट में उसी को बार बार आप रिपीट करें। शॉर्ट जो पॉइंट वाइज आपने, बहुत सारा चीज़ पॉइंट वाइज होता है ना, तो पॉइंट वाला लाइंस पॉइंट्स का आप देखते रहें अच्छे से, फॉर्मूला अच्छे से देखें। फिजिक्स के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ, फिजिक्स में आपको 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूला और दूसरा आपका पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका 2 स्लॉट मैंने बनाया है। ये देखिए ग्रेविटेशन है, वेक्टर्स है, मोशन इन वन डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन है आपका, फिर सर्कुलर मोशन है, देन आपका वर्क पावर एनर्जी है, देन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है। तो इससे मोर और लेस मुझे लग रहा है कि इन सभी टॉपिक्स मिलाकर कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन इससे हो जाएगा, और बाकी क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी से रहेगा, साउंड वेव से क्वेश्चन रह सकता है, ऑप्टिक्स से रहेगा क्वेश्चन, अर्थ मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, अर्थ मैग्नेटिज्म से, तो ये सारा चीज़ आप देख लेना। ठीक है, तो अगर अच्छे से आप करके जाएंगे, ऑप्टिक्स में ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जितने रूल्स हैं उसको अगर चाहो तो रिवीजन कर लो, मिरर कैसे बनता, मतलब सॉरी इमेज फॉर्मेशन रूल्स को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और मिरर फार्मूला 2-4 फार्मूला होता है, मिरर फार्मूला होता है F=R/2 होता है, ये सारा फार्मूला अच्छे से आप देख लें। करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म सॉरी ग्रेविटेशन, ये 2 चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से करवाया है, बार बार करवाया है। ठीक है, तो उसको भी आप अच्छे से आप फार्मूलाज वगैरह से देख लें कि मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या फार्मूला होता है, ग्रेविटेशन में क्या क्या फार्मूला होता है, वेरिएशन ऑफ जी किस तरह से होता है। ठीक है, ग्रेविटेशन का एक ग्राफ होता है, ये वाला ग्राफ आता है, इस पर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यहाँ पर R=R है, ये आपका एक्स एक्सिस में R होता है, वाई एक्सिस में आपका G होता है। तो इस तरह से फिजिक्स में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर सर्कुलर मोशन में भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करना है, कोई ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी एग्जाम के एक दिन पहले कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन करिए। उसके बाद आपका देखिए इस बार का जो एक्सपेक्टेड कटअफ है, जो हमें लग रहा है कि इस बार का जो एक्सपेक्टेड कटअफ है वो NDA 1 में आपका 335 से 348 तक जाने वाला है। ठीक है, आउट ऑफ 900 का पेपर होता है NDA 1, उसमें से इस बार जो कटअफ जाएगा
335 to 348 मार्क्स का कट ऑफ जाना चाहिए विथ एटलीस्ट 25% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। यानी कि आपको मैथ में भी 25% मिनिमम मार्क्स लाने हैं तो ही आपका दूसरा पेपर चेक होगा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और आपको जनरल अवेयरनेस जो है उसमें भी आपका 25% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद और देखिए और क्या क्या है, सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के जस्ट पहले, यानी कि जब आप सेंटर पे पहुंच जाओगे या जब आप सेंटर पे जाते रहोगे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे, तो कोविड-19 का जो भी है उसको तो फॉलो करना ही है, जो भी आपका रेगुलेशन मिला है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, आपके पास एक जो भी एक पेन अच्छा सा होना चाहिए, पेंसिल वो सब होना चाहिए। इसके अलावा सैनिटाइज़र हमेशा रहना चाहिए, हर 2 घंटे पे हाथ में सैनिटाइज़र लगाते रहें, ठीक है। ये सारा चीज़ ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमें एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है, तो यहाँ पर देखिए, डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू, कुछ भी नया स्टडी ना करें। अगर कोई नई बात दिमाग में आ भी रही है तो उसको बिल्कुल भी ना पढ़ें। उसके बाद दूसरी बातें हैं, डू रिवीजन ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का रिवीजन कर सकते हैं अगर आपके पास कोई हाथ में अगर कुछ है, एक पेज जिसमें फॉर्मूला लिखे हुए हैं, या आपके पास कोई PDF फाइल है मोबाइल में, तो आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के पहले एक आध फार्मूला अगर आपको लग रहा है कि हमें देखना चाहिए तो वो आप देख सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के जस्ट पहले पूरी तरह से रिलैक्स मूड में रहना, ठीक है। उसके बाद देखिए, डू रिवीजन ऑफ फार्मूलाज, फार्मूला का रिवीजन करना है, बार बार करना है। और उसके बाद आपका स्लीप वेल बिफोर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये मैं आज इसलिए डाल रहा हूँ, अभी मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आज आप अगर आप जर्नी में हैं तो जर्नी में भी सो लीजिए, और अगर आप जर्नी में हैं तो कल सुबह तक सेंटर पे पहुँच जाइए, तो कल रात में अच्छी नींद लीजिए। अगर 6 तारीख को पेपर है तो 5 सितंबर को यानी कि कल, यानी कि सैटरडे को नाइट में आप अच्छी से सो जाइए, एकदम 8 से 10 घंटा का पक्का नींद लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी तरह का स्ट्रेस फील ना हो और बिल्कुल ही टेंशन फ्री लेकर। अच्छा, इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के जस्ट पहले, ठीक है, या एक दिन पहले कोई ऐसा चीज़ ना खाएं जिससे आपका तबीयत ख़राब हो सकता है। ज़्यादा ठंडा चीज़ ना खाएं, ठंडी पानी ना पिएं, आपका कोई ऐसा चीज़ नहीं खाएं जिससे आपको पेट में गैस बना सकता है, ठीक है। इन सभी के अलावा एग्ज़ाम में हेल्दी एनवायरनमेंट को मेंटेन करिए, एकदम पूरा फ्रेश माइंड से एग्ज़ाम दीजिए, बूम करके आइए, पूरे अच्छे से सब चीज़ को अच्छे से करके आइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, तो ये तो हो गया कि एग्ज़ाम सेंटर पर जब जाएंगे उसके पहले हमें क्या क्या करना है, तो उसके लिए ये सारा पॉइंट्स था, ठीक है। अब जब हम एग्ज़ाम देंगे उस समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, व्हाट टू डू ड्यूरिंग एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम के समय पे बी कंसिस्टेंट इन गेटिंग कट ऑफ मार्क्स। जब तक आपको लग रहा है कि हमारा कट ऑफ मार्क्स नहीं क्रॉस कर जाता है तब तक आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। अगर आप फर्स्ट हाफ में पेपर दे रहे हैं, मैथमेटिक्स का दे रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में 50% कम से कम स्कोर करें, 50%, उससे कम में काम नहीं चलेगा। अगर 50% नहीं कर पाते हैं तो इधर कर लीजिए 40% और सेकेंड पेपर में कर लीजिए 60%। तो इससे आपका जो है जो लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। लेवल जो है इससे आपका क्या होगा, मेंटेन रहेगा, और आप एकदम एग्ज़ाम के नज़दीक, यानी कि कंसिस्टेंट रहना है कि जब तक आपको कट ऑफ मार्क्स जब तक नहीं हो जाता है तब तक आपको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर पेपर देना है। दूसरा है आपका मैनेज योर टाइम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। जैसा कि मैंने आपको बताया है 1 से 2 मिनट, 1 मिनट मिनिमम, 2 मिनट मैक्सिमम, ठीक है, और 3 मिनट, मतलब जनरल अवेयरनेस के लिए 1 से 2 मिनट का समय लीजिए एक क्वेश्चन पे। और अगर आपका मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हो तो उसमें 1.25 मिनट मिनिमम है और मैक्सिमम आपका 3 मिनट है। 3 मिनट से ज़्यादा कोई क्वेश्चन ना लगे, आप ऐसा ख्याल करेंगे। उसके बाद और क्या, अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग को बिल्कुल भी टच नहीं करना है बेटा, बिल्कुल अभी उसको एकदम वैसा क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट लगे, ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट हो उसको बिल्कुल अटेम्प्ट मत करिए, उसको छोड़कर आगे बढ़ जाइए, ठीक है, क्योंकि ये आपको कट ऑफ दिलाने में बहुत हेल्पफुल होता है। और अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चन नेगेटिव कर दिए, 5 क्वेश्चन भी अगर नेगेटिव कर दिए तो आपका चांसेस तो थोड़ा जो है घट जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है मेंटेन पीसफुल इन्वायरमेंट। पीसफुली रहना है, कोई ऐसा नहीं सोचना है, कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने तैयारी नहीं किया, मैं अगर अच्छे से पढ़ लेता तो हमारा एग्ज़ाम अच्छा जाता। इस तरह की बातें को दिमाग में नहीं लाना है, क्योंकि ये सब नेगेटिविटी आता है एग्जामिनेशन हॉल में। जब हम किसी को देखते हैं, कोई बंदा इनोसेंट बॉय दिखेगा आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर, कोई बुक लेके दिखेगा आपको पढ़ते हुए दिखेगा, तो उसको देखकर आपको
थोड़ा सा अंदर से ऐसा लगता है अरे यार वो तो इतना पढ़ रहा है तो हमारा क्या होगा फिर। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि ये चीज़ आपको पीछे लेकर जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अच्छे से मेंटेन करिए, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए मेरे तरफ से बहुत बहुत, और गिव योर बेस्ट। आपका जो बेस्ट है वो दीजिए। आप ये मत सोचिए कि हम एग्ज़ाम में पास करेंगे या फेल करेंगे। इस पास और फेल से देखिए, एक एग्ज़ाम जो है कभी भी इंसान का सक्सेस को डिफाइन नहीं कर सकता है। ये एक दिन का एग्ज़ाम है और एक दिन के एग्ज़ाम में आपका पूरा लाइफ टिका हुआ है, और आपका ये एग्ज़ाम जो है आपका सक्सेस डिफाइन नहीं कर सकता है। इसके बाद भी और ज़िंदगी के भी कई सारे एग्ज़ाम्स आपको देने हैं, इसलिए स्ट्रेस तो बिल्कुल भी ना लें कि मैं एनडीए का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ तो मेरा पेपर पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इस तरह का नेगेटिविटी माइंड में बिल्कुल भी नहीं रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये समाप्त करता हूँ। हमारे तरफ से आप सभी को बहुत बहुत दिल से एग्ज़ाम का शुभ क्या बोलते हैं उसको, ऑल द वेरी बेस्ट है। आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, एंड आई विश कि इस बार लास्ट ईयर जो हम रह गए थे, कुछ मार्क्स से हमारा जो पेपर रह गया था, इस बार हम बहुत अच्छे से करके आएंगे और पूरा एकदम मस्त टाइप एग्ज़ाम देकर आएंगे। और एग्ज़ाम से जब आप निकलेंगे तो आप मुझे मैसेज करिए, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे बताइए कि किसका पेपर कैसा गया। और अगर आपके पास अगर आपको लगे तो पेपर भी आप मुझे स्कैन करके मुझे सेंड करिए, ताकि मैं भी देख सकूं कि क्वेश्चन का लेवल हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आया कि नहीं आया। फिजिक्स में मैंने बोला है आपको 25 में से कम 16 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका थ्योरेटिकल होंगे, और कोई स्टूडेंट अगर 18 क्वेश्चन कर देता है फिजिक्स का, 18 से 20 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो, तो उसके बाद अगर फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं बनता तो आपको डरने की या घबराने की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप जीएस पे फोकस करिए, केमिस्ट्री पे फोकस करिए, और जो दूसरे सब्जेक्ट हैं जो अलग अलग टीचर ने जिस तरह से गाइडेंस दिए हैं उसके हिसाब से आप फॉलो करिए। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।